जय हिंद। तो आइए आज की इस वीडियो में हम अपना हिस्ट्री का दूसरा क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्लास में आपको हम बताए थे इतिहास के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको हम प्राग ऐतिहासिक काल का 4 को भाग बताए थे और इसमें का जो पहला भाग था पूरा पसार काल, उसके बारे में बता दिए थे। जो दूसरा भाग हमारा है, इसके बाद देखना है क्या, मध्य पसार काल। क्या देखना है? मध्य पसार काल। तो मध्य पसार काल के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे हम नव पसार काल। किसमें चलेंगे? नव पसार काल। और फिर पढ़ेंगे ताम्र पसार काल और हमारा ये जो क्या था, पहला हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हमारा मध्य पसार काल। तो सुनिएगा, इसका जानकारी सबसे पहले कौन दिया था? करसाई ने। कौन दिया था? करसाई। 1867 ईस्वी में। यानी कि इस काल के बारे में, यानी कि मध्य पसार काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम करसाई ने दिया था 1867 ईस्वी में। कौन दिया था? करसाई। कौन दिया था? करसाई। कब दिया था? 1867 ईस्वी में। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है कि यह पूरा पसार काल के बाद का काल था। यानी पूरा पसार काल जो था उसके बाद का जो समय था उसको हम बोलते हैं मध्य पसार काल। क्या बोलते हैं? मध्य पसार काल बोलते हैं। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, ध्यान दीजिएगा। यानी जो मध्य पसार काल था, इस समय में यानी इस टाइम में जो मानव थे, इनका हथियार यानी जो भाला बनाए थे इन्होंने पत्थर का, ये सब की इस सब का जो आकार था छोटा आकार। क्या था? इस सब का आकार क्या था? छोटा था। इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रो मतलब ध्यान दीजिएगा, माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रो सबसे बहुत छोटा होता है। इस समय इनका हथियार काफी छोटा था, जिसके कारण इस समय को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। और उस समय में यानी मध्य पसार काल में जो इंसान थे, मानव थे, उनका जो हथियार था काफी छोटा था। ठीक है, तो जो हमारा अगला है, इस समय का मानव का सबसे प्रमुख काम जो था अंत्योष्ठी। क्या था? इस समय का मानव जो था उसका सबसे प्रमुख काम क्या था? अंत्योष्ठी कार्यक्रम, यानी कि अंतिम संस्कार। क्या था? अंतिम संस्कार। यानी अंतिम संस्कार इस समय का मानव का सबसे मतलब जो प्रमुख काम था, क्या था? अंतिम संस्कार। क्या था? अंतिम संस्कार था। ठीक है, अगला हमारा है, इसी काल में मानव ने अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष, इस यानी इसी काल में, यानी इस काल का अस्थि पंजर सबसे पहले, अस्थि पंजर का अवशेष सबसे पहले यूपी का प्रतापगढ़ में मिलता है। कहाँ मिलता है? यूपी का प्रताप। अस्थि पंजर का मतलब होता है, अस्थि पंजर का मतलब होता है जैसे कंकाल, समझिए क्या है? कंकाल। इस समय के मानव का सबसे पहला जो कंकाल मतलब ये अस्थि पंजर मिला है भारत में, कहाँ मिला है? तो यूपी के प्रतापगढ़। यूपी के कहाँ पे? प्रतापगढ़। और उसमें सुनिएगा, उसमें कहा तो सराय नाहर तथा महानदा नामक स्थान पर, जो कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी के प्रतापगढ़ में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका ये स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। ठीक है, हाँ तो चलिए अब चलते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है हमको अब? नौ या उत्तर पसार काल। इसको हम नौ पसार काल भी बोल सकते हैं या उत्तर पसार काल भी बोल सकते हैं। ये भी बताए थे आप लोगों को, ये प्राग ऐतिहासिक काल का एक भाग था। क्या था? ये प्राग ऐतिहासिक काल का एक भाग था। प्राग ऐतिहासिक काल का 3 भाग था, आपको बताए थे। सबसे पहला जो भाग था हमारा क्या था? जो सबसे पहला हमारा भाग था वो था हमारा पूर्व पसार काल। क्या था? पूर्व पसार काल। और उसका जो अवधि था 20,000 ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे और इस वीडियो में आपको अभी बताए हैं उसका उसका जो दूसरा पार्ट था, क्या था? तो मध्य पसार काल। क्या था? मध्य पसार काल। उसका जो अवधि होता है था हमारा, वो था हमारा 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक? तो 10,000 ईसा पूर्व तक। कहां तक? 10,000 ईसा पूर्व तक। अब हमारा जो अगला है 3 नंबर, नौ पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, इसी को हम बोलते हैं। तो इसका जो अवधि है हमारा 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक। कहां तक? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व का जो समय है उसको हम क्या बोलते हैं? नौ पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि इसका जानकारी सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने 1865 में दिया था। कब दिया था? 1865 में। जॉन लुबाक। कौन दिया था? जॉन लुबाक। ठीक है, इस काल में ध्यान दीजिए, यहां स्टार लगाना छूट गया है। ठीक है, यहां लगा दीजिए स्टार पॉइंट। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर? ध्यान दीजिएगा, इस काल में मानव अस्थायी निवास बना लिया। यानी कि जो हमारा नौ पाषाण काल है, कहेगा कि किस
काल में मानव ने अपना स्थायी निवास बनाया था, तो नव पाषाण काल। कौन पाषाण काल? नव पाषाण काल। और ध्यान दीजिएगा, ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंसान, कोई मानव था, समझिए मानव जब जब एक जगह रहना शुरू करेगा, एक जगह मतलब रहना शुरू करेगा, तो वहां पे उसको खेती करना पड़ेगा। ऐसे तो था पहले, जहां मन वहां रहता था, जंगल में इधर उधर भटकते रहता था और कभी कहीं कहीं से कुछ कुछ लेकर खाते रहता, जानवरों को मार करके खाता था, कभी कभी पेड़ पौधों से कुछ लेकर के क्या करता, फल खाता था। लेकिन जब एक जगह रहेगा तो जगह तो लिमिटेड हो गया, उसको वहीं पे रहना है। उस इलाके के जो जानवर होंगे कुछ दिन बाद मार के खा जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, या जो वहां के जो मतलब जो पेड़ पौधे के जो फल होंगे सब खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए कोई उपाय करना होगा, तो उस मतलब कोई काम करना होगा जिससे क्या हो कि जो फसल मतलब कुछ हो, खाने लायक हमारा हो जाए। तो इन्होंने खेती करना शुरू किया। खेती करने का मतलब ये है कि मतलब क्या किया, खेती करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसको मतलब जो खाद्य सामग्री का जो प्रॉब्लम था, मतलब अब एक आदमी तो मतलब एक जगह पे रहेगा नहीं, ये थोड़ा ना कि जंगल में गए कहीं पे घर बना लिए और रहना शुरू कर दिए, अकेले रह रहे हैं। अकेले तो वहां पे उस समय मानव नहीं रहता था, ग्रुप में थे, ठीक है। कहाँ थे? ग्रुप में रहते थे, जिसके कारण अगर एक जगह रहना शुरू कर दिए ये लोग, तो वहां पे खाने पीने की कमी होने लगी, जिसके कारण ये लोग खेती करना शुरू कर दिया। तो जिस काल में इन्होंने एक जगह मतलब एक आवास बनाना शुरू किया, उसी काल में ही मानव ने क्या किया, तो एक अपना क्या बोलते जो ये खेती होता है करना शुरू कर दिया था। कब? तो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में। इसी काल में मानव ने अस्थायी निवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया, और पशु को भी इसी काल में ये पालना शुरू किया था। कौन काल में? तो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में। मानव ने इस काल में पहिए तथा मन का मतलब घाड़ा, मन का मतलब घाड़ा। इसी काल में मानव ने मन का और क्या चीज, पहिया का खोज किया था। कब? तो नौ या उत्तर पाषाण काल। नौ या उत्तर पाषाण काल में मानव ने पहिए का और क्या चीज का, तो मनका का खोज किया था। मन का मतलब घाड़ा। जब ये लोग एक जगह रहना शुरू कर दिए, एक जगह जब रहना ये मानव शुरू कर देते हैं, उसके बाद इन्होंने क्या किया, पशुपालन करना शुरू कर दिया। जब एक जगह रहते थे तो जाते थे दूर दूर कुछ मतलब खाने के तलाश में, खाने के लिए कुछ लेके आने के लिए, तो हो सकता था उस जिसमें किसी जानवर को मार दिए, बहुत दूर मारे, वहां से उसको उठाकर यहाँ मतलब अपने घरों तक अस्थायी निवास तक लेके आने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जिसके कारण इन्होंने इनके दिमाग में मतलब एक बात आया कि ऐसा ना क्यों ना एक ऐसी चीज बनाए जिस पर मतलब जानवर को मारे तो लेकर मतलब उसको वहां से अपने घर तक लेके आने में आसानी हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, पहिया बनाया। क्या बनाया? पहिया बनाया। और घड़ा बनाया कहा लिए, तो पानी उनी रखने के लिए उसने क्या बनाया, घड़ा बनाया। इसी काल में नौ या उत्तर पाषाण काल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नौ पाषाण कालीन पूरा स्थल के राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? तो संगन कल्लू नामक स्थान में। कहाँ में? तो ये मैसूर, पहले कहा कर्नाटक के कहाँ पे, मैसूर के पास कहाँ पे एक जगह है संगन कल्लू, उसका नाम है जगह का, जहां पे नौ पाषाण कालीन पूरा स्थल के राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यानी उस समय के जो राख थे उनके टीले मतलब बहुत ज्यादा होंगे वहां पे राख, वो सब कहा हुए प्राप्त हुए। कहाँ पे? कर्नाटक के मैसूर के पास एक जगह है संगन कल्लू, ठीक है। अगला हमारा है पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़, यानी कहाँ पे? आदमगढ़ कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तथा बागौर राजस्थान में। कहाँ पे? बागौर जो है कहाँ है? राजस्थान में से प्राप्त हुआ है। सबसे पहले भारत में कृषि का जो ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, कहाँ मिले हैं? तो भारत में सबसे पहले मिले हैं आदमगढ़। कहाँ पे? आदमगढ़। कहाँ पे? आदमगढ़ नहीं, आजमगढ़ नहीं, ये कहाँ है? यूपी में है आदमगढ़। कहाँ पे? आदमगढ़। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और आजमगढ़ जो है, आजमगढ़ ये कहाँ है? आजमगढ़, तो जो आजमगढ़ है ये है हमारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो और कहाँ पे? बागौर। बागौर कहाँ है? राजस्थान में है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम क्या मिले हैं? कृषि का कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर हम बोलते हैं कि मानव ने यहाँ पे भारत में क्या बोलते हैं, इसी काल में यानी क्या बोलते हैं, नौ या उत्तर पाषाण काल में ही कृषि करना प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। हाँ तो चलिए अब चलते हैं हम अपना आगे। अगला हमारा क्या है? ताम्र पाषाण काल। क्या है? ताम्र पाषाण काल। तो इसका नाम आखिर ताम्र पाषाण काल क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल में ही तांबे की खोज हुआ था, और इस काल में तांबे का खोज के अलावा दूसरा कोई
अच्छा काम नहीं हुआ, यानी कोई मतलब याद रखने वाला बात ही नहीं था इसमें, जिसके कारण इसका नाम ही दे दिया गया ताम्र पाषाण का। ये भी हमारा प्राग ऐतिहासिक काल का भाग है। और आपको बताया थे प्राग ऐतिहासिक काल का 4 भाग, और 4 भाग में सबसे अंतिम जो भाग बताए थे हम, सबसे अंतिम जो काल था प्राग ऐतिहासिक काल का ताम्र पाषाण काल। क्या था? ताम्र पाषाण काल। इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह पाषाण काल का अंतिम समय था, यानी जो पाषाण काल चल रहा था स्टोन पीरियड, उसमें का क्या था? सबसे अंतिम जो समय था क्या था? ताम्र, क्या था हमारा? ताम्र पाषाण का, ताम्र पाषाण का। इसके बाद हमारा जो प्राग ऐतिहासिक काल था खत्म हो जाएगा, आज ऐतिहासिक काल में हम एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस समय तांबे की खोज हुई थी। क्या हुई थी? तांबे की खोज कब हुई थी? तो ताम्र पाषाण काल में ही तांबे का खोज हुआ था, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। तांबे का जब खोज हुआ उसके बाद क्या हो गया? औद्योगिकरण भी शुरू हो गया। औद्योगिकरण क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक है, आगे हमारे इस औद्योगिकरण का, इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखा जा सकता है, यह देखने को मिलता है। जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था यानी सिंधु सभ्यता, उसमें हम इसी औद्योगिकरण का क्या देखेंगे? विकसित रूप देखेंगे। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे ये प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आज ऐतिहासिक काल, इसमें शुरुआत करेंगे हम क्या चीज के बारे में पढ़ना? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। और वह क्या था? सबसे विकसित सभ्यता था। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं क्या है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। कहा? कौन चीज? तो नौदा टोली। कौन चीज? नौदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसका एक महत्वपूर्ण क्या है? ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। क्या है? ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल, जिसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने क्या किया था? कौन किया था इसका उत्खनन, यानी इसका खुदाई कौन किया था? तो एच.डी. संकालिया ने कराया था इसका क्या? ये खुदाई। ठीक है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली जो धातु थी कौन सी? तांबा। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु का नाम क्या था? तांबा था। और इस काल में एक यही सबसे मतलब अच्छा काम हुआ था कि इस काल में हम तांबे की खोज कर लिए थे, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया ताम्र पाषाण काल। तो यहाँ पे आपका जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है समाप्त होता है। आई होप जो ये हमारा टॉपिक था आपको अच्छा से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी किसी ने क्या खूब कहा है कि एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, क्या कहे कोई जान से प्यारा बदल गया, जरा सा बदलता तो मना लेते उसको, मगर वो तो सारा का सारा बदल गया। मौका दिया था दोबारा हमने भी किसी को, मौका दिया था दोबारा हमने भी किसी को, मगर मौका मिलते ही फिर वो दोबारा बदल गया। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।